गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग थोड़ा सा रिएजेंट केमिस्ट्री में कुछ रिएजेंट डिस्कस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव वे में डिस्कस करते हैं, आपको पता ही है अपन। तो आज सबसे पहले हम लोग डाइबोरेन जो है उससे होने वाले रिडक्शन और उससे होने वाली जो रिएक्शंस है उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट ए नोट ऑन डाइबोरेन, है ना। BS3 उसके बाद में H2O2 याद है आपको। तो वैसा जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वहां पे मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, वो सब चीजें आपसे पूछी जाती है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में और चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि कैसे हमारे पास डाइबोरेन रिएजेंट एक्ट करता है। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। स्क्रीन शेयर आई थिंक हो चुकी है, यस, चलेगा। तो हमारा टॉपिक है डाइबोरेन, दैट इज B2H6। क्या है? B2H6, जिसको हम लोग डाइबोरेन भी बोलते हैं। चलिए, अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा मैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन के बारे में बता देता हूँ ना। मार्कोनिकोव, अब ट्वेल्थ में भी आता है आपके पास ये चीज, मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। तो इसमें हमारे पास होता क्या है, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में, अगर मेरे पास कोई एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन, मैं लेटर सपोज ले रहा हूँ, लेट से मेरे पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। और इस पे हम लोग कोई एक ऐसी चीज का एडिशन करा रहे हैं जिसमें एक हाइड्रोजन है और एक दूसरा पार्ट है, मेरे पास हाइड्रोजन है और उसके अलावा कोई अदर पार्ट है। लेट सपोज हाइड्रोजन के साथ में कुछ भी जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैं अल्फा लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये चीज अगर एल्कीन, आपको पता है एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन जब इसके साथ रिएक्शन दिखाएगी और एल्कीन के साथ ये H और अल्फा जब ऐड हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन, हमारे पास दो साइड है हाइड्रोजन के लिए ऐड होने के लिए। एक तो हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे ऐड हो सकता है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हो सकता है। लेट अस सपोज ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है। तो या तो हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 पे ऐड हो सकता है या हाइड्रोजन कार्बन नंबर 2 पे ऐड हो सकता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन नंबर, सॉरी, कार्बन नंबर 1 पे आपको पता है लेस सब्स्टिट्यूशन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो अगर ये हाइड्रोजन लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे ऐड हो रहा है, मतलब एक नंबर कार्बन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया और दूसरा जो अल्फा, अल्फा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, देखेंगे हम लोग। तो अगर दो नंबर कार्बन पे अल्फा ऐड हो जाए, इस तरीके का एडिशन को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकोव एडिशन। ये मार्कोनिकोव एडिशन हो गया, ठीक है, मार्कोनिकोव एडिशन। लेकिन इसकी बजाय मेरे पास ऐसा हो जाता कि ये जो H अल्फा है, इसमें हाइड्रोजन तो हो जाता मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड, मतलब दो नंबर कार्बन पे ऐड हो जाता। तो हाइड्रोजन को तो लेट सपोज मैं करा देता हूँ कार्बन नंबर 2 पे ऐड यहाँ पे, और जो अल्फा वाला पार्ट है उसको मैं यहाँ पे ऐड करा देता हूँ, ठीक है जी। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। आई थिंक ये चीजें आपको, मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिक, ये ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक है। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो ट्वेल्थ एनसीईआरटी के अपने पहले ही चैप्टर में मिल जाएगा आपको, है ना। ये कहाँ पे? ट्वेल्थ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, या किसी स्टैंडर्ड बुक में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला मैं बात कर रहा हूं डाइबोरेन, दैट इज B2H6। अच्छा, डाइबोरेन में आप एक बात सुनना, आपको चाहे BS3 दिया हो, BS3 अपने पास डाइमराइज करके B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि BS3 इज ए इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट कंपाउंड, और वो क्या करता है अपने पास, डाइमराइज कर देता है। आपको पता होगा जब BS3 मेरे पास होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करके और बता देता हूँ आपको, कि ये जो BS3 है, BS3, ये हमारे पास, अगर BS3 की मैं बात करूं, बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। दिस इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको हम लोग लुईस एसिड भी बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? लेविस एसिड भी हम लोग इसको बोलते हैं, लुईस एसिड भी है। और ये रिएक्शन करेगी, एडिशन रिएक्शन दूसरे कंपाउंड के साथ कर सकती है। अब ये BS3 क्या होता है, ये डाइमराइज कर जाता है,
ये क्या कर जाता है, डाइमराइज कर जाता है। और डाइमराइज करके बनाता क्या है ये, डाइमराइज करके क्या करता है ये, तो डाइमराइज करके B2S6 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, B2S6 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ पे बोरोन और यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब B2S6 के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। होता क्या है, जो टर्मिनल ये वाले इधर वाले हाइड्रोजन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, और बीच वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं हम लोग ब्रिजिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वाले हैं ये तो एक प्लेन में रहते हैं, ये मान लो वेज है मेरे पास और ये इधर डैश है। ठीक है, सिमिलरली ये मेरे पास वेज है इधर और ये डैश है। तो ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है ये तो एक प्लेन में रहते हैं, मतलब 6 एटम इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि B2S6 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो एक प्लेन में हो वो होते हैं 6 एटम, 2 बोरोन और चारों टर्मिनल हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो दोनों बॉन्ड है ये एक अलग प्लेन में रहते हैं। तो इसका पॉइंट ग्रुप भी मैं आपको बताता हूँ। इसका पॉइंट ग्रुप हमारे पास होता है D2D पॉइंट ग्रुप। जब हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो वहां पे पॉइंट ग्रुप पढ़ा करते हैं। तो इसका मेरे पास पॉइंट ग्रुप होता है क्या, D2D पॉइंट ग्रुप। इसका D2D पॉइंट ग्रुप है। ठीक है जी, तो D2D पॉइंट ग्रुप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक C2 एक्सिस होती है हमारे पास, उसके परपेंडिकुलर 2 C2s होती हैं, और सिग्मा H नहीं होता है यहाँ पे, तो D2D पॉइंट ग्रुप चला जाता है। ठीक है जी, चलिए छोटा सा बॉन्ड मैंने डिस्कस कर दिया। अब ये जो मेरे पास बीच वाले ये जो बॉन्ड हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, बनाना बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है हमारे पास, ये त्रिसेंट्रिक 2 इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। ठीक है जी, या ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं। तो ये तो होगी इसके बारे में थोड़ी सी बात, BH3 और B2S6 के बारे में। अब पहला है रिप्रेजेंटेशन की, ये बनता कैसे है। तो अगर मैं NaBH4 की रिएक्शन करा दूं BF3 के साथ में, तो BF3 के साथ में देखो, BF3 हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता ही है। तो क्या करेगा ये BF3 के खुद के हाइड्रोजन, सॉरी खुद के फ्लोरीन के साथ ये सोडियम मिलके और NaBF4 बन जाएगा। तो ये दोनों मिलके NaBF4 बन जाएंगे, और जो हाइड्रोजन और बोरोन है वो मिलके 2 यूनिट जुड़ के B2S6 बन जाएगा। तो इसका प्रिपरेशन का तरीका हो गया, और भी तरीके हो सकते हैं बट रिप्रेजेंटेशन में पहला ये हो गया कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है उसकी रिएक्शन अगर मैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड के साथ कराऊं तो B2S6 दैट इज BH3 बोलो या B2S6 बोलो, क्योंकि डाइमराइज करके वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो वो बन जाता है। पहली रिएक्शन है जब मैं BH3 या B2S6 को जब ट्रीट कराता हूं एल्कीन के साथ में। तो ये एल्कीन ले लिया हमने। अब एल्कीन के साथ में जब BH3 की रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे पास होता क्या है, BH3 को मैं ऐसे दिखा सकता हूं BH2 और उसके साथ में हाइड्रोजन। अब ध्यान रखना, ये जो BH3 का जो एडिशन है ये कंसर्टेड मैकेनिज्म में होता है, कंसर्टेड तरीके से होता है, मतलब यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनते, BH2H इसके साथ में आता है और एल्कीन पे ऐड हो जाता है। तो ध्यान रखना है जो BH2 वाला पार्ट है ना, ये बोरोन BH2 वाला पार्ट है, ये रिएक्शन स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो के अकॉर्डिंग ड्राइव होती है। और यहाँ पे बोरोन वाला पार्ट है, ये हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होता है। मतलब बोरोन वाला पार्ट इस कार्बन पे ऐड होगा, इन दोनों में से ये 1 नंबर कार्बन है, ये 2 नंबर कार्बन है। तो बोरोन वाला पार्ट ऐड होगा 1 नंबर कार्बन पे और हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन पे ऐड होगा। ऐसे एक बार ऐड होगा। ठीक है, एक बार ऐड होने के बाद हमारे पास बोरोन के पास तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे एक BH3 यूनिट 3 एल्कीन यूनिट के साथ कंबाइन कर सकती है। तो 3 एल्कीन यूनिट के साथ कंबाइन करेंगी तो ऐसी 3 यूनिट इसके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये पहले स्टेप में 3 यूनिट इसके साथ जुड़ गई। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया स्टीरियोकेमिकली ड्रिवन होती है रिएक्शन, और कंसर्टेड मैकेनिज्म में जाता है। कैसे होती है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड पाथवे होता है इसका, कंसर्टेड मैकेनिज्म के थ्रू जाती है। ठीक है, तो BH2 वाली यूनिट हमारे पास कार्बन पे जुड़ जाती है, और हाइड्रोजन, मतलब BH2 1 नंबर कार्बन पे जुड़ जाता है, हाइड्रोजन 2 नंबर कार्बन पे जुड़ जाता है। और ऐसे फिर 2 यूनिट और जुड़ जाती है, तो ऐसे 3 यूनिट के साथ जुड़ जुड़ के ये बन जाता है। ठीक है, तो विद सिंपल एल्केन के साथ में ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाता है। सिंपल एल्कीन के साथ में क्या बन जाता है, ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाता है। ठीक है, बट विद हिंडर्ड पार्शियली सब्स्टिट्यूटेड बोरेन, अगर हम लोग हिंडर्ड थोड़ा सा लें, जैसे अपने पास ये है कि यहाँ पे भी इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है और इस साइड में भी ये ले लिया मैंने,
इसके बारे में अगर बात करूं तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी, तो देखिएगा BH3 और साथ में सोलवेंट हम लोग लेते हैं जनरली THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी, ये इसकी स्ट्रक्चर भी अगर मैं बताऊं आपको तो ऐसा होता है THF। ये मेरे पास THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो होगा क्या, सेम सेम उसी तरीके से बात होगी हमारे पास। ये अटैक करेगा किस पे, अटैक नहीं सॉरी, यहाँ पे कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाएगी। तो BH2 यूनिट यहाँ पे इस तरीके से BH2 यूनिट दिखाएंगे, इसके साथ में हाइड्रोजन। और कंसर्टेड पाथवे कैसे होगा मेरे पास, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ जुड़ेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये दोनों कंसर्टेड पाथवे से, कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन जारी है, कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म, नो कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन इन्वॉल्व। तो BH2 इस कार्बन पे जुड़ेगा, फिर दो हाइड्रोजन रहे, एक ऐसी यूनिट और आ जाती है मेरे पास, तो दो यूनिट जुड़ जाती है, और अब स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज्यादा हो गई कि तीसरा हाइड्रोजन जो है ना, वो फिर से एक यूनिट को और नहीं जोड़ पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसमें देखो आप, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और दोनों हमारे पास दोनों तरफ आइसो ग्रुप जुड़े हैं, तो डाई आइसो ग्रुप जुड़े हैं, और डाई आइसो अमाइल अपने पास बोरेन बन जाता है। तो जिसको Si A2BH, ये कई बार रिएजेंट में भी मिलता है आपको, Si A2BH। ठीक है, डाई आइसो बोरेन जो है अपने पास है, वो बन जाती है। ठीक है जी। क्यों आगे वाला हाइड्रोजन ये फिर से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आगे रिएक्शन नहीं कर रहा है, एक दो ही एल्कीन को एक साथ जोड़ रहा है। ठीक है जी। चलिए, अब मान लो आपने और ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस वाली ले ली एल्कीन, चारों तरफ अपने पास कार्बन कार्बन हो गए, तो अब एक ही बार जुड़ेगा, अब एक ही बार BH3 जुड़ेगा और BH2 की फॉर्म में रह जाएगा, आगे फिर दूसरी बार नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने पास मोनो एल्काइल बोरिन बन गया। ठीक है, फिर मान लो मैंने साइक्लोओक्टाडाइईन ले लिया, ये साइक्लोओक्टाडाइईन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो पहले एक एल्कीन के साथ बोरोन बोरोन जुड़ जाएगा, मतलब एक एल्कीन के साथ कंसंट्रेट मैकेनिज्म से जुड़ जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन और हैं तो एक बार और जुड़ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास ये ब्रीजिंग टाइप का सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, टोटल मेरे पास 8 कार्बन है और एक बोरोन है, तो टोटल 8 कार्बन और एक बोरोन, इसका नाम है हमारे पास 9 BBN। क्या बोलते हैं इसको, 9 BBN, और एक हाइड्रोजन रहता है, तो 9 BBN और H। पूरे नाम की बात करूं इसकी, तो भी हम लोग लिख सकते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है कि 9 BBN, इस तरीके से होता है अपने पास। ठीक है, चलो, इसका भी आगे हम लोग यूज करते हुए नजर आएंगे। फिर दूसरा मेरे पास कैटेकोल बोरेन भी कई बार आपको देखने को मिलता है। कैटेकोल क्या होता है मेरे पास, बेंजीन के साथ में ये दो OH ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको ऑर्थो और आसपास में ऑर्थो ऑर्थो पे, तो उसके साथ में अगर BH3 यूनिट जोड़ेंगे तो BH2 ऐसे जुड़ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकोल बोरेन। ठीक है, और 9 BBN का आयुपेग नेम क्या होगा, 9 बोरा डाईसाइक्लो सॉरी बाईसाइक्लो, और बाईसाइक्लो में मेरे पास इधर मेरे पास कितने कार्बन है, दोनों तरफ 3 3 कार्बन हो जाएंगे, और टोटल 9 है अपने पास, तो नोनेन करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी ये 1 ये 2 ये 3, ऐसे ही 1 2 और 3, तो दोनों तरफ 3 3 कार्बन है, इसलिए 3 3, और ऊपर हमारे पास कोई कार्बन नहीं है, तो 3 3 0 नोनेन, नोनेन यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, तो इसका आयुपेग नेम हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अब रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास साइक्लोहेक्सेन में डबल बॉन्ड है, इसकी रिएक्शन BH3 फिर H2O2 OH माइनस के साथ में करवा दी, तो H2O2 OH माइनस के साथ में होगा क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ड्रिवन होती है रिएक्शन। तो BH2 यूनिट लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जुड़ता है, तो BH2 यहाँ पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। तो पहले स्टेप में मेरे पास क्या आएगा, ये ऐसे बनेगा कि BH2 यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में H2O2 OH माइनस दे रखा है, तो हमारे पास पॉइंट ये आता है कि पहला तो ये पॉइंट आता है कि BH2 और जो हाइड्रोजन है ये सेम साइड से तो आते हैं, सिन एडिशन तो होता है ना, सिन एडिशन तो होता है, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, ये कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सिन एडिशन ऑफ BH2 एंड हाइड्रोजन, सिन एडिशन होता है, सेम साइड से जुड़ते हैं। अब सिन में भी ये है कि वेज से आएंगे कि डैश से आएंगे, तो आप ये समझो, वेज से आएंगे डैश से आएंगे, कैसे दिखाएं हम लोग, तो आप जब ये बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन में एक्सियल और इक्वेटोरियल अटैक, है ना,
तो हमारे पास जनरली इक्विटोरियल अटैक हम लोग फेवर कराते हैं, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड है हमारे पास, तो दोनों OH और जो हाइड्रोजन है वो पहले मेरे पास आएंगे एक्सियली, सॉरी BH2 और हाइड्रोजन एक्सियली आ जाएंगे। फिर दूसरे स्टेप में H2O2 OH माइनस जब अटैक करेगा तो H2O2 OH माइनस आपको पता इंटरनल अटैक होता है, तो OH भी इधर जुड़ जाएगा मेरे पास और दूसरा मिथाइल ग्रुप ऐसे रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है। दूसरा ये मैकेनिज्म, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया 5 मेंबर रिंग, उसमें डबल बॉन्ड एक और इधर CH3 इधर हाइड्रोजन BH3 के साथ में अगर मैं रिएक्शन करा दूंगा तो वही BH2 पार्ट तो लेस हिंड्रेंस वाले साइड पे जुड़ेगा, तो इधर जुड़ गया मेरे पास, और हाइड्रोजन इसके साथ में सिन हो गया। ठीक है। अब दूसरे स्टेप में H2O2 OH माइनस, तो आपको पता है H2O2 OH माइनस वाला जो मैकेनिज्म होता है वो आपको भी बताऊंगा, लेकिन इसमें पहले ये जो H2O2 वाला पार्ट है वो इस बोरोन पे अटैक करता है और इंटरनली अटैक करता है फिर, तो स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन्ड रहती है, मतलब जिस साइड BH2 है उसी साइड मेरे पास क्या आता है, OH कनेक्ट होता है, तो सेम साइड में कनेक्ट हो जाता है। वो चीज ध्यान रखना, स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे रिटेन्ड रहती है। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ओवरऑल, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे ओवरऑल बात करूं, ओवरऑल, तो ओवरऑल आप ये देखते हुए नजर आएंगे कि यहां से हमारे पास मार्कोनिकोफ एडिशन हुआ है, किसका, वोटर का। यहां से आप ये कह सकते हैं कि मार्कोनिको एडिशन ऑफ वोटर मॉलिक्यूल। मतलब अगर आप जेई वगैरह का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो वहां पे सो ट्रिक आपको काम आ सकती है कि मार्कोनिकोफ एडिशन हो रहा है वोटर मॉलिक्यूल का। ठीक है जी। चलिए, जैसे ये दे दिया आपको, अनसिमेट्रिकल तो है, तो BH2 वाली यूनिट पहले यहाँ पे जुड़ेगी और हाइड्रोजन इस साइड जुड़ेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, हमारे पास होगा क्या, इधर BH2 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, और फिर BH2 को हटा देगा कौन, H2O2, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। क्या बन गया मेरे पास, 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। 1 डिग्री मेरे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया है। सो दिस इज आवर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है जी। ओके। अब अगली रिएक्शन यहाँ पे देखो, कंपैरिजन करा हमने, जो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन हम लोग पढ़ते हैं, ये इधर वाला मेथड क्या है मेरे पास, ये क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OMDM। तो OMDM में आप याद रखना, यहाँ पे मैकेनिज्म में इसका डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारा कंसर्न टॉपिक है यहाँ पे डाइबोरेन। तो OMDM में मेरे पास क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वोटर मॉलिक्यूल, वोटर का एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है। लेकिन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन, पहले हाइड्रोबोरेशन हुआ, फिर H2O2 OH माइनस के थ्रू ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन। इसमें मेरे पास क्या हो गया, इसमें मेरे पास हो गया सिन एडिशन, सॉरी मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर। इसमें हो जाता है अपने पास मार्कोनिकोफ एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मार्कोनिकोफ एडिशन होता है, और इधर क्या होता है मेरे पास, एंटी मार्कोनिकोफ एडिशन होता है। ठीक है जी। तो ओवरऑल होगा तो वाटर ही मॉलिक्यूल है, पहले BH2 यूनिट ऐड होगी, फिर उसके बाद में OH आएगा, तो OH यहाँ पे इस पे आ गया, और एंटी मार्कोनिकोफ जब हो रहा तो OH यहाँ पे आ गया। अभी मैं HgOSC का होल ट्वाइस NaBH4 मैकेनिज्म डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो करेंगे फर्दर कभी। ठीक है। फिर अगली रिएक्शन, मान लो मेरे पास ऐसा कोई ब्रिज सिस्टम दे रखा है जिसको आप ऐसा देख रहे हैं, तो इसमें अगर मेरे को पूछ लिया जाए कि BH2 और किस तरीके से एडिशन होगा, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर की तरफ, अब की बार देखो ऊपर की तरफ एक्सियल, जनरली तो एक्सियल अटैक होते हैं, लेकिन अब की बार एक्सियल ऊपर की तरफ ये जो ब्रिज जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अटैक कहाँ पे, उसे कहाँ से होंगे, इक्विटोरियली। तो दोनों H और OH हैं वो फाइनल डैश पे आ जाएंगे, तो H और OH नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट की, तो यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही रहेगा, यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, इस पे ये लगा हुआ वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास डैश पे आ जाएंगे OH, सॉरी OH इस पे नहीं, OH लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले पे आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे OH आएगा, ये इस तरीके से अपने पास बन जाता है। ठीक है। अब देखो अगला मेरे पास ये है, जैसे ये भी ब्रिज सिस्टम है, अब की बार ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है अपने पास, तो ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है और नीचे की तरफ कैविटी है, ये नीचे की तरफ क्या है, कैविटी बोलते हैं इसको हम लोग, ये हमारे पास है यहाँ पे कैविटी।
तो कैविटी है, तो कैविटी में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, ऊपर की तरफ तो कोई ग्रुप नहीं जुड़े हुए, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए थे तब तो हम लोग कह देते हैं, लेकिन मिथाइल ग्रुप तो नहीं जुड़े हुए यहाँ पे। इसीलिए अब की बार जो अटैक है वो ऊपर से होगा, और हाइड्रोजन और OH अब ऊपर की साइड में आएंगे, पीछे वाले में नीचे की साइड से आए थे, तो यहाँ पे दोनों वेज में दिखा देंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे दोनों वेज में आ गए, ये भी वेज में है, और यहाँ पे हमारे पास वो भी वेज में इधर बनाया हुआ, वो ऊपर वाले का बना रखा है, ये है। ठीक है, इसको ऐसे दिखा रखा है। ठीक है, अब मान लो आपको ऐसा मिल गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक्सटर्नल डबल बॉन्ड मिल गया, तो वही BH2 यूनिट यहाँ पे जुड़ेगी, हाइड्रोजन यहाँ पे, और इस BH2 पे फिर OH आ जाएगा, तो यहाँ पे OH आ गया, सिंपल। ठीक है जी, ठीक है। और जनरली हमारे पास हाइड्रोजन और BH3 एंडो साइड से जुड़ते हैं, आपको पता है ये एंडो साइड से क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि सेकेंडरी जो इंटरेक्शन होते हैं वो भी फेवरेबल होते हैं। अगर आपको याद है तो पेरीसाइक्लिक में हम लोग पढ़ते हैं एंडो अटैक क्यों पॉसिबल होते हैं, क्योंकि वहां पे सेकेंडरी इंटरेक्शन भी फेवर्ड होते हैं हमारे पास। जब हम लोग पेरीसाइक्लिक पढ़ते हैं वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब मान लो एल्काइन की रिएक्शन आपको दे दी कि बोरोन के कंपाउंड BH3 के साथ में एल्काइन की रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमारे पास एल्काइन में क्या होगा, एक BH3 आपको पता 3 एल्काइन को रिड्यूस कर सकता है, तो एल्काइन पहले एल्कीन में रिड्यूस होगी। तो एल्काइन में क्या होगा, वही सेम बात कि अभी तो दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस, दोनों में CH3 यहाँ पे इक्वल अमाउंट में है, तो किधर भी BH2 यूनिट जोड़ दो, तो एक कार्बन पे BH2 या Br अगर एल्काइल ग्रुप हुआ है तो वो जुड़ जाएगा, और एक पे हाइड्रोजन। ठीक है, और सेकेंड स्टेप में अगर मैं H2O2 OH माइनस लूंगा, तो होता क्या है, Br2 की जगह यहाँ पे OH आ जाएगा, तो यहाँ पे OH आ गया। और अब देखो इन ओल, आपको दिख रहा है इनोल, तो इनोल में हमारे पास क्या होती है, टोटोमेरिज्म। तो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म जब हम लोग पढ़ते हैं, तो इनोल फॉर्म की टोटोमेरिज्म यहाँ पे मेरे पास हो जाएगी। टोटोमेरिज्म होने के बाद इनोल आपको पता है कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक कीटोन बन गया। मतलब अगर मैं एल्काइन की रिएक्शन BH2 या BH3 के साथ में या फिर B2H6 के साथ में कराऊं, और देन मैं ऑक्सीडेशन कराऊं H2O2 OH माइनस की हेल्प से, तो क्या बनेगा अपने पास, कीटोन बनेगा। ठीक है जी, कीटोन बन के नजर आ जाएगा आपको, तो यहाँ पे कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली अभी जो हमने डाई आइसो वाला जो ग्रुप बनाया था, उसकी अगर रिएक्शन कराऊं तब क्या होगा, तो तब भी मेरे पास एक बार रिएक्ट करेगा ये, तो ये बोरोन वाला पार्ट इस कार्बन पे, लेस हिंड्रेंस वाले पे, यहाँ पे बोरोन वाला कार्बन जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे जुड़ गया। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम साइड से जुड़ते हैं, तो बोरोन वाला भी इधर से जुड़ा मेरे पास, और ये हाइड्रोजन भी इस साइड से जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो एल्कीन बनी है मेरे पास, ये एल्कीन कैसी बन रही है, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री ध्यान रखेंगे। देखो ये बोरोन वाला ज्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, और इधर ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, तो दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये ई एल्कीन बनती हुई नजर आ रही है मेरे को, ई एल्कीन बन रही है। ठीक है जी, अब इस ई एल्कीन में हो क्या रहा है मेरे पास, अगले स्टेप में बोरोन को हटा के वहां पे हम लोग OH जोड़ देंगे, तो ये OH आ गया यहाँ पे, और ये OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में एल्डिहाइड बन गया। तो अगर मैंने टर्मिनल एल्काइन ले लिया, टर्मिनल एल्काइन तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, एल्डिहाइड में। तो अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं, आप क्या लिख सकते हो कि अगर मेरे पास टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन है, और उसकी रिएक्शन आपने पहले स्टेप में पहले स्टेप में B2H6 लिख दो, या BH3 उसके साथ में THF लगा दिया आपने, या फिर कोई बोरोन का और कंपाउंड भी ले सकते हो, जैसे सिलाइल वाला जो, सॉरी डाई एल्काइल वाला ले सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरे स्टेप में H2O2 OH माइनस अगर आप यूज करोगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनता हुआ नजर आएगा, एल्डिहाइड आपको प्रोडक्ट दिख जाएगा। ठीक है जी, आई थिंक ये कलर आपको कम दिखता है, तो एल्डिहाइड कलर आपको दिख जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं इंटरनल एल्काइन लूं, कौन सी, इंटरनल एल्काइन, तो इंटरनल एल्काइन में मेरे पास होता क्या है, वही आप सेम रिएजेंट यूज कर रहे हो ना, सेम रिएजेंट यूज कर रहा हूँ वही, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। ठीक है, और एल्कीन के साथ तो मैंने बता ही दिया आपको, एल्कीन के साथ में तो एल्कोहल बनता है, और एल्कीन के साथ में क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। एल्कीन के साथ में क्या बन जाएगा, एल्कोहल आपको बनके नजर आता हुआ दिखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये अपने पास काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, अब देखो एक और याद कर लेते हैं अपन,
जैसे मान लो एल्कीन के साथ में अगर आपको BH3 दे दिया पहले स्टेप में, तो लेकिन अब की बार सेकंड स्टेप में आपको BH3 के बाद में क्या दे रखा है, जैसे मान लो Na2CrO4 दे दिया या H2CrO4 दे दिया। आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। दिस इज आवर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो एल्कोहल बनेगा एल्कीन से आपको पता है एल्कोहल बनता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पहले क्या करेगा, अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन में। तो यहाँ पे जो OH बनेगा इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे अभी मैंने मार्क किया, इस कार्बन पे जो OH बनेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, दैट इज कीटोन में। तो हमारे पास कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ओके। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम है, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करता है। जो बोरेन वाला पार्ट है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका मैकेनिज्म भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्योंकि इसका मैकेनिज्म अभी तक बुक्स वगैरह में या फिर बुक्स में तो लिखा होगा, पर लोग कम डिस्कस करना चाहते हैं कि बोरो डायरेक्टली बता देते हैं कि ऐसे ही रिडक्शन होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बोरोन कंपाउंड रिडक्शन करता है। तो जैसे मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, उसके साथ में BH3 यूनिट लूंगा, तो ये करेगा क्या, यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये वाला ऑक्सीजन, आप ऐसे दिखा सकते हो, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बोरोन पे अटैक कर देता है, क्योंकि एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट यहाँ पे p ऑर्बिटल होता है, आपको पता है बोरोन में। तो उस वैकेंट p ऑर्बिटल में ये अटैक कर देता है। तो ऐसे जब अटैक करेगा तो तीन तीन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट अटैक करके इसके साथ जुड़ सकती हैं। और अगले स्टेप में ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है। अगले स्टेप में क्या होता है, ये बोरोन कंपाउंड तो निकल जाता है, और यहाँ पे जो हमारे पास चीज निकल के आती है वो आप ऐसे दिखा सकते हो कि ये बोरोन इसको लेके इस तरीके से चला जाता है अपने पास, और आप ऐसे दिखा सकते हो, ये हमारे पास ऐसे बॉन्ड का क्लीवेज जो है वो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, देखो। और यहाँ पे मतलब डायरेक्टली थोड़ा सा ध्यान रख लो कि इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट कंपाउंड एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा सेकंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में होता है तो ये अल्कोहल बन जाता है। तो इसका रिडक्शन भी ये अपने पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक ही हो जाता है, ये वाला बॉन्ड निकल जाता है यहाँ से, और वो जैसे ही निकलेगा तो फिर वो बॉन्ड ओपन होके और अपने पास क्या बना देगा, अल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। ऐसे ही मान लो आपने अमाइड रख लिया, तो अमाइड में भी ऐसे ही होता है, अमाइड को भी ये रिड्यूस कर देता है। तो अमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा ये, अमाइड को नॉर्मल अमीन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आपने मान लो ये सेकेंडरी अमाइड ले लिया, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फाइनली अमीन में कन्वर्ट कर देगा हाइड्रोलिसिस वगैरह करने के बाद। तो अमाइड को अमीन में, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूं क्या क्या कर देगा ये, तो आप लिखेंगे अमाइड को कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन में कन्वर्ट कर देगा। व्हाइट पेज पे लिख देता हूं, अमाइड को कॉरेस्पॉन्डिंगली अमीन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड को COH को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। तो अब मान लो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, मैं बताता हूं। क्वेश्चन आपसे है और आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की खुद से ट्राई करेंगे ये लेक्चर देखने के बाद, कि राइट ए नोट ऑन reagent डाई बोरेन एंड इट्स important reactions in ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इसकी क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इसको लिखना है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे, डाइबोरिन को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद में रिएक्शन क्या क्या दिखेंगे, आप लिखेंगे एल्कीन के साथ कैसे रिएक्ट करता है ना, एल्कीन के साथ, फिर एल्काइन के साथ, एल्कीन के साथ आप दिखाएंगे, एल्काइन के साथ दिखाएंगे। उसके बाद में आप और भी मैंने जो दिखाई है इनके बाद में रिडक्शन नेचर कैसा होता है, रिडक्शन में हम लोग कैसे कैसे देखते हैं। तो रिडक्शन में मेरे पास एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है जी, अमाइड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सारी सारी आपको दिखानी पड़ेगी।
ये आपको सारी चीजें दिखानी पड़ेंगी। तो आई थिंक डाइबोरेन की चीजें आपको भी क्लियर हुई होंगी। तो ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा और ये लेक्चर भी अपलोड करते हैं। चलिए मिलते रहेंगे और कुछ अलग अलग चीजों पे बात करते रहेंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके।